बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है बच्चों? कैसी तबीयत है आपकी? हाँ जी, ये क्वेश्चन नंबर 2 हालांकि आसान तरीन क्वेश्चन था तो कुछ बच्चों को परेशानी आई इसमें। और क्वेश्चन नंबर 4 हालांकि पास पेपर का सवाल था और स्प्रिंग 24 में आया हुआ था, तो वो मेरे ख्याल में सबका एक थोड़ा सा इशू उसमें भी है। तो हम आज इसका लास्ट लेक्चर करने जा रहे हैं क्वेश्चंस के लिहाज से। बाद में इसके फर्दर क्वेश्चन या फर्दर प्रैक्टिस करने के लिए तो हम चलते रहेंगे, लेकिन ओवरऑल कॉन्सेप्ट के लिहाज से आज लास्ट लेक्चर है। और ये कल आपको 2 सवाल दिए थे क्वेश्चन नंबर 2 इस असाइनमेंट के लिहाज से, और 4 रिजवान इंडस्ट्री वाला एक दिया था। अच्छा, इस क्वेश्चन के अंदर उसने पिछले जो हमने सवाल प्रैक्टिस किए थे ना, उसमें 3 प्रोडक्ट थे, इसमें एक ही प्रोडक्ट का उसने हमसे काम करवाया, सारा सवाल हल करके दे दिया, हमसे सिर्फ थोड़ी थोड़ी सी कैलकुलेशन पूछ रहा था। अब देखिए, रिजवान इंडस्ट्रीज है 6 स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स फ्रॉम stainless steel and brass. The company most popular product RI11. The following budgeted data is given product RI11. मतलब RI का उसने रिजवान इंडस्ट्री 11 के नाम से उसने बनाई ये प्रोडक्ट, उसका डाटा हमसे पूछा है। ये उसने हमें जो हम बनाते हैं एक वर्किंग उसने खुद बना के दे दी। कॉस्ट ड्राइवर दे दिए, टोटल ड्राइवर दे दिए, फिर कॉस्ट पूल भी दे दी। अब कॉस्ट पूल को नंबर ऑफ कॉस्ट ड्राइवर पे डिवाइड कर देंगे, पर ड्राइवर कॉस्ट आ जाएगी, ऐसे ही है। फिर उसने नीचे हमें बता दिया कि RI11 इसकी में इसके परचेज ऑर्डर कितने हैं, इसके यूनिट्स कितने हैं, इसके बैच में कितने यूनिट बनते हैं, इसका मटेरियल कितना चाहिए, इंस्पेक्शन पे कितना टाइम लगता है, और मशीन आवर्स पर यूनिट कितने लगते हैं। ये सिर्फ एक प्रोडक्ट का डाटा। अब हम क्या करेंगे, वो कहता है कैलकुलेट यूनिट ओवरहेड का कॉस्ट RI11 यूजिंग एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। अब सारे तो ओवरहेड उसने दे दिए। सबसे पहले ये ओवरहेड है, ये जो एक्टिविटी होती है ये हमारे ओवरहेड है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं परचेज कॉस्ट, तो उसने परचेज ऑर्डर बता दिए, फिर सेटिंग कॉस्ट उसने बता दी, और फिर हमें मटेरियल हैंडलिंग सब कुछ उसने बता दिया। तो बिस्मिल्लाह करते हैं जनाब, परचेजिंग कॉस्ट से शुरू करते हैं। रुपीज इन 1000 में लिखना है 1000 में लिख लो, रुपीज इन मिलियन में या जैसे भी। तो सबसे पहले हम लिखते हैं परचेजिंग कॉस्ट, ठीक है। जितने ओवरहेड है पहले लिख लो, सेटिंग कॉस्ट, मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट, सेटिंग कॉस्ट, मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट, फिर है जनाब इंस्पेक्शन कॉस्ट और मशीनिंग कॉस्ट, इंस्पेक्शन कॉस्ट, मशीनिंग कॉस्ट। परेशानी हो ना राइटिंग देख के, ठीक है, राइटिंग बनाने लग जाएंगे तो टाइम लग जाएगा जी। ये हमारे पास सारे ओवरहेड आ गए। अब आप यहां पर ऐसा करें कि इनको आपस में डिवाइड करके ना पर कॉस्ट ड्राइवर तो कॉस्ट फाइंड कर सकते हो, चाहे तो आप वहां पर डिवाइड कर ले या इधर ही डिवाइड करके लिख पर ड्राइवर, फिर उसको नंबर ऑफ ड्राइवर से मल्टीप्लाई करते जाएंगे, आंसर आता जाए। तो अपना कैलकुलेटर निकाल लें, इधर ही फाइंड करके लिख देते हैं 750,000 डिवाइडेड बाय 15,000, 50, फिर 1120,000 डिवाइडेड बाय 28,000, 40, फिर 960,000 डिवाइडेड बाय 80,000, 12, फिर 700,000 डिवाइडेड बाय 28,000, 25, और 1500,000 डिवाइडेड बाय 500,000, 3। गॉट इट? ये पर ड्राइवर कॉस्ट आ गई। अब हम देखेंगे कि RI11 की कितने ड्राइवर हैं और उसको उसकी अपनी रेलिवेंट से मल्टीप्लाई करते हैं। सबसे पहले परचेजिंग कॉस्ट किस पे बेस कर रहा है, परचेज ऑर्डर, और RI के परचेज ऑर्डर है 25। RI के परचेज ऑर्डर कितने, 25। एक परचेज ऑर्डर की कॉस्ट 50 रुपए, RI के परचेज 25 ऑर्डर, तो लो मेरे भाई
25 मल्टीप्लाइड बाय 50। अमाउंट भी लिख लो, 25 ऑर्डर है और एक ऑर्डर 50 रुपए का है, 1250। ओके, सेटिंग कॉस्ट, सेटिंग कॉस्ट बेस कर दी बैच प्रोड्यूस्ड। हाँ जी, आर आई के बैच देखें, यहां पर देखें, वो कहता है प्रोडक्शन बैच साइज इन यूनिट्स। ये 100 बैच इसके नहीं है, एक बैच में 100 यूनिट बनता है, एक बैच में 100 यूनिट बनता है। और आर आई के कितने यूनिट बने हैं? 15,000। तो बताओ 15,000 यूनिट बनाने में कितने बैच लगेंगे? एक बैच में 100 यूनिट बनता है, 15,000 बैच में बनाने में कितने यूनिट लगेंगे? तो 15,000 डिवाइडेड बाय 100, 150। अब 150 नंबर ऑफ बैच हैं, 150 नंबर ऑफ बैच हैं, और एक बैच 40 रुपए का है, तो कितना हो गया जनाब? 40, एक कितने बैच है? 150, और एक बैच की वैल्यू है 40 रुपए। गॉट इट? तो ये आ जाएगा हमारे पास 150 मल्टीप्लाइड बाय 40, 6000। ये कॉस्ट आ रही है आर आई की। फिर आ जी मशीन हैंडलिंग कॉस्ट, मशीन हैंडलिंग कॉस्ट आ जाए जी। सॉरी, मशीन हैंडलिंग कॉस्ट डिपेंड कर रही है मशीन रेक्विजिशन पे। यहां पर देखें, कहता है मशीन रेक्विजिशन 6 पर बैच, एक बैच पर 6 लगेंगे। तो आर आई के बैच हैं कितने? 150। एक बैच में 6 रेक्विजिशन लगेंगी और 150 बैच है, और एक बैच की कीमत है 12 रुपए। तो जरा देखें, गौर फरमाइएगा, 6 है एक बैच की, टोटल 150 बैच है, ये आ जाएगा टोटल रेक्विजिशन, और एक रेक्विजिशन की कीमत है 12 रुपए। ये बात समझ लगी? ये परेशान हो गए हो? वो कहता है एक बैच पर 6 रेक्विजिशन है, तो उस आर आई के बैच कितने हैं? 150। तो 150 को 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हमारे पास आ जाएगी टोटल रेक्विजिशन, और एक रेक्विजिशन की कीमत 12 रुपए। अब बिल्कुल ऐसे नेक्स्ट देखें, फिर वो इंस्पेक्शन पर बैच, एक, हर बैच में एक इंस्पेक्शन होती है, तो टोटल बैच कितने? 150, और एक इंस्पेक्शन की कीमत है 25 रुपए। मतलब एक दफा जब इंस्पेक्शन होती है, तो लॉ मेरे भाई 1 मल्टीप्लाइड बाय 150 मल्टीप्लाइड बाय 25। ऊपर वाली वैल्यू भी लिख लें, 6 मल्टीप्लाइड बाय 150 मल्टीप्लाइड बाय 12, 10,800, और 1 मल्टीप्लाइड बाय 150 मल्टीप्लाइड बाय 25, 3750। गॉट इट? आए जरा नेक्स्ट, वो कहता है मशीन आवर्स पर यूनिट, एक यूनिट पे 0.1 आवर्स लगते हैं, एक यूनिट पे। तो आर आई के यूनिट हैं कितने? 15,000। तो 15,000 को मल्टीप्लाई कर देंगे 0.1 से, तो ये आ जाएंगे नंबर ऑफ आवर्स, और एक आवर्स की वैल्यू है 3 रुपए। तो कर ले, 0.1 मल्टीप्लाइड बाय 15,000 मल्टीप्लाइड बाय 3। लो जी, 0.1 मल्टीप्लाइड बाय 15,000 मल्टीप्लाइड बाय 3, तो वैल्यू आ गई 4,500। लो मेरे भाई, टोटल ओवरहेड आपके पास आ गया। ये सारे ओवरहेड थे, 1250 प्लस 6,000 प्लस 10,800 प्लस 3750 प्लस 4,500, 26,300। क्या उसने टोटल ओवरहेड पूछे हैं या एक ओवरहेड की कॉस्ट पूछी है पर यूनिट? तो जनाब टोटल यूनिट है इसके 15,000, तो पर यूनिट कॉस्ट आ गई, इसको ए कह देते हैं, इसको बी कह देते हैं, और इसको ए डिवाइडेड बाय बी कह देते हैं। तो 26,000 को डिवाइड कर देंगे 15,000 पे, तो 1.75 पर यूनिट। गॉट इट? ये था सवाल जनाब, ये आपका टोटल सवाल है।
इतना ही सवाल है आपका। बात समझ लगी? हाँ जी, देखिए सवाल आई कैप का अब थोड़ी सी आपको तो एक अंडरस्टैंडिंग होने लग गई होगी कि सवाल ना बड़ा अजीब सा दिया होता है, लेकिन जब करने लगो तो उसका सोल्यूशन बिल्कुल बड़ा स्मार्ट सा होता है। ठीक है, लो मेरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन हम करने लगे हैं इसी का, क्वेश्चन नंबर 4। ये मोस्टली तकरीबन सबका ठीक था। इसमें एक अंडरस्टैंडिंग, आपका आपको पता है आई कैप कोई सवाल के अंदर कोई अजीब सी बात ना करे तो ऐसा हो सकता है? फिर तो सीधा सवाल तो आई कैप देता ही नहीं। और जब कभी जिंदगी में सवाल सीधा दे दे तो स्टूडेंट ये सोचकर खराब कर देते हैं कि आई कैप इतना सवाल सीधा देता है, तो इसलिए आई कैप कोशिश करता है कि सीधा सवाल ना दे। अब इसमें आसान सवाल होता अगर वो प्रॉफिटेबिलिटी पूछ लेता, लेकिन कहता क्या है, कहता है कंपेयर प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ ईच प्रोडक्ट बिफोर एंड आफ्टर इंप्लीमेंटेशन ऑफ एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। कहता है एबीसी से पहले और एबीसी के बाद प्रॉफिट बताएं, कंपेयर करें। तो हम ये भी लिख सकते हैं कि कंपेयर करने में कंपैरिजन पूछा ना, तो हम उसका डिफरेंस भी बता सकते हैं कि भाई एबीसी से पहले इतना प्रॉफिट है, एबीसी के बाद इतना। अब सवाल देखिएगा जरा, कहता है शाहिद पाकिस्तान लिमिटेड इज एंगेज इन द प्रोडक्शन ऑफ 3 प्रोडक्ट्स जेकेएल, फॉलोइंग इज एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द लेटेस्ट एनुअल मैनेजमेंट अमाउंट्स। आपको उसने क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड दे दी, मतलब यूनिट बता दी। मटेरियल रुपीज एंड मिलियन दे रहा है जी, मटेरियल, लेबर, फैक्ट्री ओवरहेड, सेल ओवरहेड, सारे एक्सपेंस तो दे दिए, और सेल प्राइस पर यूनिट भी दे दिया। तो जी एक स्टेटमेंट हमारी पूरी होगी, सेल पर यूनिट गिवन है, ऊपर यूनिट गिवन है। तो एबीसी से पहले, क्योंकि एबीसी तो होता है ना कि ओवरहेड को एलोकेट करना, कुछ ओवरहेड तो ऑलरेडी एलोकेटेड है, ये ट्रेडिशनल मेथड भी हुए होंगे। तो उसने दोनों पूछे हैं, तो हम लिखेंगे पहले शाहिद, एसपीएल है शायद, तो प्रॉफिट स्टेटमेंट, प्रॉफिट स्टेटमेंट बिफोर एबीसी, मतलब आपने एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग लिखना पूरा। हाँ जी, यहां पर लिख लेते हैं रुपीज इन मिलियन ही लिख लेते हैं, रुपीज एंड मिलियन। हमारे पास कितनी प्रोडक्ट है, जे के एल, जे के एल, ये टोटल का कॉलम आप खुद ही फिल करना है, ठीक है। सबसे पहले सेल्स लेस प्रोडक्शन कॉस्ट, या लेस कॉस्ट लिख रहे हैं, ऐसे ही दो हमें हेडिंग बनानी पड़ेगी क्योंकि उसमें सेल ओवरहेड भी है ना। लेस कॉस्ट, कॉस्ट में कौन कौन सी कॉस्ट है, मटेरियल है, लेबर है, फैक्ट्री ओवरहेड है, और सेल्स ओवरहेड भी है। पेपर में पूरा पूरा लिखना, ठीक है। और ये माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा नेट प्रॉफिट। लो मेरे भाई, सिर्फ वैल्यू पुट करनी रहेगी। आओ जरा सेल्स की वैल्यू देखते हैं, 50,000 यूनिट्स, 10,000 एक यूनिट की सेलिंग प्राइस, 3 जीरो वहां से खत्म कर दो, 3 जीरो क्योंकि हमने मिलियन में लिखने लगे हैं, तो 50 मल्टीप्लाइड बाय 10, 500, 500 मिलियन है ये। फिर के ऊपर आ जाए, 40 मल्टीप्लाइड बाय 12, 480। फिर आ गया जनाब 30 मल्टीप्लाइड बाय 14, सेल प्राइस भी गिवन है, और 420, टोटल करके लिख देना। मटेरियल कॉस्ट ये ऑलरेडी गिवन है, 100, 200, 250, 100, 200, 250, फिर 50, 40, 25, 50,
40/25, सवाल अपने सामने रखें। फैक्ट्री ओवरहेड बताया हुआ है 80/64/40, 80/64/40। सेल ओवरहेड 60/48/36, 60/48/36। लॉ मेरे भाई बिफोर एबीसी प्रॉफिट आ गया, बिफोर एबीसी प्रॉफिट आ गया। तो क्या करेंगे जी, 500 माइनस 100 माइनस 50 माइनस 80 माइनस 60, 210 मिलियन। 480 माइनस 200 माइनस 40 माइनस 64 माइनस 48, 128। 420 minus 250 minus 25 minus 40 minus 36, 69। Got it? लो मेरे भाई, एक पार्ट हो गया। अब वो कहता जी दूसरा पार्ट एबीसी अप्लाई करके। अब एबीसी का मसला क्या है, वो सिर्फ ओवरहेड की एलोकेशन चेंज करेगा तो थोड़े थोड़े ओवरहेड ऊपर नीचे हो जाएंगे, बाकी सेल वही, बाकी मटेरियल वही, लेबर वही, सिर्फ ओवरहेड चेंज करते हैं। याद रखें, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग हो या ओवरहेड की अपॉर्चनमेंट हो, ना कभी सेल चेंज होती है, ना कभी डायरेक्ट मटेरियल, ना डायरेक्ट लेबर चेंज होता है। अगर चेंज होते हैं तो ओवरहेड। अब आ जाए जरा, एक पार्ट तो हमारा गया। अब हम लिखेंगे आफ्टर इंप्लीमेंटेशन एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, JKL टोटल। सबसे पहले सेल्स, सेल्स वही आएंगी 500 480 420 लेस कॉस्ट। मटेरियल, मटेरियल की कॉस्ट भी वही आएगी 100 200 250। लेबर, लेबर है जनाब आपके पास 50 40 25, ये यहां से भी देख सकते हैं 50 40 25, 50 40। अब फैक्ट्री ओवरहेड अपोर्शन करके लेकर आएंगे, सेल ओवरहेड भी अपोर्शन लेकर आएंगे। वर्किंग नंबर 1 कह दो, इसको भी वर्किंग नंबर 1 कहना है 1 कह दो, 2 कहना है 2 कह दो, और यहां पर हमारे पास नेट प्रॉफिट आ गया। अब मजे की बात बताऊं, अगर पेपर में आप यहां तक भी करके आ जाओ ना तो नंबर मिलते हैं, क्योंकि अगर आगे नहीं भी समझ लगती बंदे को, लेकिन यहां तक के भी नंबर मिलते हैं। तो इसलिए पेपर में जितना सवाल आपसे हो सकता है उतना आपने करना, ठीक है। तो चले जल्दी बिस्मिल्लाह करते हैं। अब यहां पर आ जाएं, हमारा काम एबीसी का शुरू होने लगा। अब कहते हैं जनाब ये जो ओवरहेड है उसने ये हमें बता दिए कि टोटल 184 है, और यहां पर भी देखें तो बिल्कुल वही है 184 है। ये 144 है तो यहां पर देखो 144 वही ओवरहेड है, लेकिन अब अपोर्शन करना है किसी और तरीके से। पहली बात, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, ये देखिए आपके पास ड्राइवर गिवन है, मशीन आवर्स, बैच साइज, एवरेज अमाउंट ऑफ सेल ऑफ ऑर्डर, ठीक है। तो बनाए जरा वर्किंग अपनी उसी तरह से। ये आपके पास फैक्ट्री ओवरहेड है, रिपेयर, सेटअप कॉस्ट, फ्यूल एंड पावर, अदर फैक्ट्री ओवरहेड। तो बनाए जरा, यहां पर वर्किंग कर लेते हैं जी। फैक्ट्री ओवरहेड कौन कौन से हैं? रिपेयर एंड मेंटेनेंस, सेटअप कॉस्ट, क्या तरीका है हमारा, एक्टिविटी, कॉस्ट पूल, वही काम है सारा, और फिर कॉस्ट ड्राइवर और पर ड्राइवर कॉस्ट। गॉट इट? एक्टिविटी बता दे कौन कौन सी है।
रिपेयर एंड मेंटेनेंस, सेटअप कॉस्ट, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, सेटअप कॉस्ट, फिर फ्यूल एंड पावर एंड अदर, फ्यूल एंड पावर, अदर, फैक्ट्री ओवरहेड, और साथ ही हम कर देते हैं सेल्स ओवरहेड का भी। सेल्स ओवरहेड में कौन कौन से हैं? सेल्स ऑर्डरिंग कॉस्ट, सेल्स ऑर्डरिंग, डिलीवरी एक्सपेंसेस, आपने याद किया ना, बेस मैंने आपको बताए हुए हैं सारे, कमीशन ऑन सेल, और अदर। ठीक होगी बात। अब आए जरा कॉस्ट पूल, बताया हुआ है, सारी कॉस्ट बताई हुई है। रिपेयर की कॉस्ट कितनी है? 27 मिलियन, हम कारी मिलियन में रहे हैं। सेटअप कॉस्ट कितनी है? 24, 99 और 34। फिर इसके कितने हो गए जनाब? 6, 54, 70, 6, 54, 70 एंड 14। ओके होगी बात। अब कॉस्ट ड्राइवर, रिपेयर के कौन से ड्राइवर होंगे? रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ मशीन, मशीन आवर्स, बताया जरा मशीन आवर्स कितने हैं? ये देखें, पर यूनिट बताए हुए हैं, पर यूनिट। तो पहले इसको मल्टीप्लाई करो, ऊपर यूनिट, ये यूनिट नहीं है, ये सेल पर, ये यूनिट है ऊपर। 50,000, 40,000, 30,000। तो करें जरा 10,000, सॉरी 0.18 मल्टीप्लाइड बाय 50,000, 9,000 नंबर ऑफ आवर्स। ये हमें वर्किंग करनी पड़ेगी, क्योंकि यहां पर तो नहीं लिखेंगे, JKL 9,000 इसके आवर, मशीन आवर्स लिखने लगे, और ये हमें चाहिए होंगे बाद में भी। फिर देखें जी 0.3 एक यूनिट पे, और 40,000, तो कितना आ गया? 12,000 इसके। फिर 0.5 और 30,000, 15,000। टोटल कितने आ गए? 9,000 प्लस 12,000 प्लस 15,000, 36,000। और पर ड्राइवर कॉस्ट 27 मिलियन डिवाइड बाय 36,000। तो ये हमारे पास आ गया, ये क्योंकि हम मिलियन में लिख रहे हैं, 0.00075, 0. ये एक ड्राइवर की कॉस्ट आई है, उसके 9,000 से भी मल्टीप्लाई करेंगे, 12,000 से भी मल्टीप्लाई करेंगे। जब इसको अपोर्शन करेंगे तो वो फिर बाद में करते हैं, अभी पर ड्राइवर फाइंड कर, ठीक है। लो मेरे भाई, सेटअप कॉस्ट किसके ऊपर अपोर्शन करोगे? सेटअप कॉस्ट बैच साइज के ऊपर। अब देखिए, वो कहता है 25 बैच नहीं है, 2500 यूनिट है, और 50,000 यूनिट पे कितने बैच लग जाएंगे? 50,000 डिवाइडेड बाय 2,500, 20 बैच लग जाएंगे। बैच 20 बैच। फिर जनाब 1,000 एक बैच में बनता है, तो 40,000 कितने बैच में बनेगा? तो 40,000 डिवाइडेड बाय 1,000, 40 बैच। फिर एक बैच में 1,500 यूनिट बनते हैं, और 30,000 के लिए कितने बैच लगाने पड़ेंगे? 20।
टोटल बैच कितने हो गए? 20 20 80, और एक बैच की कॉस्ट 24 डिवाइड बाई 80, 0.3 मिलियन। ओके, नेक्स्ट फ्यूल एंड पावर मशीन आवर्स पे, वो हमारे पास पहले ही है 36,000। लो जी, 99,000 को 36,000 पे डिवाइड कर दें, कितनी वैल्यू आ रही है? 0.00275, 0.00275। तो समझ रहे हो ना ये? नेक्स्ट, फ्यूल एंड पावर के बाद हमारे पास है अदर फैक्ट्री ओवरहेड। अब आखिरी एक लाइन पढ़ लें, द अदर फैक्ट्री ओवरहेड एंड अदर सेल ओवरहेड फॉर माइनर एक्सपेंसेस एलोकेटिंग टू द मशीन आवर्स। इनके बारे में उसने खुद कह दिया कि भाई साहब इनको भी मशीन आवर्स पे कर दो, वो कर देते हैं भाई साहब मशीन आवर्स। जी मेरे भाई, अब मशीन आवर्स कितने हैं? 36,000। तो 34 डिवाइड बाय 36,000 कितना आ गया जनाब? 0.00094। डन। अब हमारे पास मशीन आवर्स भी अवेलेबल है, सब कुछ है। अब बस इसका भी फाइंड कर लो, सेल ओवरहेड के भी इसी तरह से। हाँ जी, सेल्स ऑर्डर बताएं, सेल्स ऑर्डर का ड्राइवर क्या रखोगे? नंबर ऑफ ऑर्डर। तो ये एवरेज अमाउंट ऑफ सेल्स ऑर्डर 5 मिलियन एक ऑर्डर में मंगवाते हो, 5 मिलियन अमाउंट है एक ऑर्डर में, 5 मिलियन की अमाउंट मंगवाते हो। तो बताओ फिर कितने ऑर्डर आएंगे जे के? अमाउंट को 5 मिलियन पे डिवाइड करेंगे या यूनिट्स को? जब अमाउंट गिवन है तो अमाउंट को ही करें। देखें, ये है 500 मिलियन, ये देखें इधर है, जे 500 मिलियन, के 480 मिलियन, एल 420 मिलियन, और एक एक ऑर्डर की उसने अमाउंट बता दी। तो यहां से हमारे पास नंबर ऑफ ऑर्डर्स आ जाए। तो जरा करो, जरा नंबर ऑफ ऑर्डर्स यहां पर ही देख लेते हैं। उसी तरह से नंबर ऑफ ऑर्डर्स यहां पर लिख लेते हैं, ऑर्डर्स 500 को 5 पे डिवाइड किया तो 100 ऑर्डर जे के हो गए। 480 को 6 पे डिवाइड किया तो 80 ऑर्डर करेगा ये, और 420 को डिवाइड किया 7 मिलियन पे, 60 ऑर्डर। टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर कितने हो गए? इसका नंबर ऑफ ऑर्डर्स ड्राइवर है, ड्राइवर ऑर्डर है 100 प्लस 80 प्लस 60, 240, और 6 मिलियन को 240 पे डिवाइड कर दिया तो 0.025। वैसे ये फाइंड ना भी करें काम तो चल जाता है हमारा, आपको पता ही है कि हमने मेन तो इसी को इनसे मल्टीप्लाई करना है और सबके ओवरहेड आ जाए। अब आ जाए डिलीवरी एक्सपेंस। डिलीवरी एक्सपेंस किस पे बेस करते हैं, याद है? यूनिट्स पे। ऑर्डर पे भी कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर ये डिलीवरी एक्सपेंस यूनिट्स के हिसाब से होते हैं। तो बताएं जरा यूनिट्स कितने कितने हैं, गिवन है सवाल के अंदर। ये यूनिट्स यहां पे 50,000, 40,000 और 30,000, टोटल यूनिट्स हैं 1,20,000। तो मेरे भाई यूनिट्स हैं 1,20,000, ठीक है? तो 54 को 1,20,000 पे डिवाइड कर देंगे तो कितनी अमाउंट आ गई? 0.000। ये आंसर इसलिए अजीब अजीब आ रहा है क्योंकि हम कर रहे हैं मिलियन में, इसलिए, अदरवाइज इतना मुश्किल नहीं आता। कमीशन को किस पे करते हैं? सेल की अमाउंट पे। तो सेल टोटल कितनी है? 500 मिलियन एक थी, 480 एक थी, और 420 एक थी।
अमाउंट ही है ना ये, 500 मिलियन, 400 मिलियन, 420 मिलियन, टोटल 1400 मिलियन सेल्स। और पर ड्राइवर कॉस्ट कितनी आ गई, 70 डिवाइड बाय 1400, 0.05। अदर सेल ओवरहेड मशीन आवर्स पे उसने खुद ही कहा है 36,000, तो 14 डिवाइडेड बाय 36,000, 0.0039। ओके की बात। हाँ जी जनाब, अब हमने करना है, ये सारी चीजें हमें गिवन है, अब हमने ओवरहेड फाइंड करने हैं। ये पर ड्राइवर कॉस्ट आ गई, अब इसको जे के ड्राइवर, के के ड्राइवर, एल के ड्राइवर से मल्टीप्लाई करते जाओ और आपका आंसर आता है। करते के देखते हैं। हाँ जी, सबसे पहले इसको यहां पर ही कहीं एडजस्ट करते हैं, ये यहां पे कर लेते हैं ताकि हमारा आंसर साथ साथ हमें मिल जाए। हाँ जी, जे के एल। हाँ जी, सबसे पहले ये एक मशीन आवर्स के पैसे हैं, जे के 9000 घंटे, 12,000, 15,000। लो भाई, ये कौन सी कॉस्ट आ गई है, पहली कॉस्ट कौन सी थी, रिपेयर की। ये सारे ओवरहेड प्लस करके उधर लिख देंगे ना, तो 9000 मल्टीप्लाई बाय 0.00075, 0.00075 मल्टीप्लाइड बाय 9000, 6.75 मिलियन। फिर 12,000 से मल्टीप्लाई कर दो, 9 मिलियन। फिर 15,000 से मल्टीप्लाई कर दो जी, 11.25 मिलियन। ये फैक्ट्री ओवरहेड कर रहे हैं। रिपेयर के बाद क्या था जी, रिपेयर के बाद सेटअप कॉस्ट। अब ये बैच के ऊपर है, बैच भी गिवन है, एक बैच गया 0.3, तो 20 बैच, 40 बैच, 20 बैच, तो 0.3 मल्टीप्लाइड बाय 20, 6। फिर 40 मल्टीप्लाइड बाय 0.3, 12, फिर 6। सेटअप कॉस्ट भी होगी। नेक्स्ट कौन सी कॉस्ट थी, फ्यूल एंड पावर। ये भी मशीन आवर्स में है, एक घंटे की कॉस्ट है 0.00275 मल्टीप्लाइड बाय 9000, मशीन आवर्स है ना, तो 24.75 मल्टीप्लाइड बाय 12,000, 33 मल्टीप्लाइड बाय 15,000, 41.25। अदर फैक्ट्री ओवरहेड, अदर फैक्ट्री ओवरहेड भी मशीन आवर्स में है, तो काम तो आसान हो गया। 0.00094 मल्टीप्लाइड बाय 12,000, सॉरी 9,000, 8.46। फिर मल्टीप्लाइड बाय 12,000, 11.28 मल्टीप्लाइड बाय 15,000, 14.1। लो जी, ये आ गया फैक्ट्री ओवरहेड आ गया। ठीक है, इनको प्लस कर लें और जाकर उधर लिख भी दें, 6.75 प्लस 6 प्लस 24.75 प्लस 8.46, हमारे पास आ गई 45.96। 9 प्लस 12 प्लस 33 प्लस 11.28, 65.28। 11.25 प्लस 6 प्लस 41.25 प्लस 14.1, 72.6। हाँ जी, लिख दे जाके।
हाँ जी, अपने ओवरहेड जाकर लिखते हैं 45.96। किधर है हमारा सवाल, ये 45.96 था और ये 72.6 है और दूसरा कितना था के का मेरे पे 65.28 65.28। अब अच्छा, ये कैलकुलेशन में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है क्योंकि मैं जल्दी जल्दी कैलकुलेशन करता हूँ, आप लोग ना फिर भी इसको वेरीफाई कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए जी, सेल ओवरहेड पे चले। सेल ओवरहेड का अब काम तो आसान ही है, बस काम करने वाले रह गया आपका जी। ये नंबर ऑफ ऑर्डर्स पे है, ये ऑर्डर बता दी सेल ऑर्डर पे है ना। लो मेरे भाई, यहां से ही नीचे स्टार्ट कर देते हैं, ऐसे आ जाए जरा। 0.025 है ना, मल्टीप्लाइड बाय 100, 0.025 मल्टीप्लाइड बाय 100 ऑर्डर है 2.5 मिलियन, फिर मल्टीप्लाइड बाय 80 2 मिलियन, मल्टीप्लाइड बाय 60 1.5 मिलियन। फिर उसके बाद ये किसके ऊपर है, यूनिट्स के ऊपर। अब यूनिट्स है 50,000, 40,000 और 30,000। यूनिट्स ये देख लें, यूनिट्स है 50,000, 40,000 और 30,000 और पर यूनिट कॉस्ट बताई हुई है 0.00045 मल्टीप्लाइड बाय 50,000 22.5 multiplied by 40,000 18 multiplied by 30,000 13.5। ओके, नेक्स्ट ये सेल और सेल की कॉस्ट भी हो गई, ये आप लिख भी दें कि सेल ऑर्डर की कॉस्ट, ये डिलीवरी एक्सपेंस, अब ये कमीशन। अब कमीशन सेल्स की अमाउंट के ऊपर है, 500 मिलियन, 480 मिलियन, 420, तो 0.05 मल्टीप्लाइड बाय 500 मिलियन 25, 0.05 मल्टीप्लाइड बाय 480 मिलियन, 480 था ना, हाँ 24, और 0.05 मल्टीप्लाइड बाय 420 21। फिर अदर तो मशीन आवर्स में, और मशीन आवर्स ऊपर गिवन है 9 12 15। 0.00039 मल्टीप्लाइड बाय 9,000 3.5 मल्टीप्लाइड बाय 12,000 12,000 है ना, 12 15 4.68 और मल्टीप्लाइड बाय 15,000 5.85। लो जी, ये भी प्लस कर लें फिर 2.5 प्लस 22.5 प्लस 25 प्लस 3.5, कितना आ रहा है जनाब, 53.5। 2 प्लस 18 प्लस 24 प्लस 4.68 48.68। फिर 1.5 प्लस 13.5 प्लस 21 प्लस 5.85 जी मेरे भाई 41.85। चलो जी, इसको भी लिखने उधर जाकर 53 एक में, यहाँ 53.5 एक आ गया, फिर दूसरा आ गया जनाब हमारे पास 48.68, फिर तीसरा आ गया 41.85। चलिए सवाल हमारा हो गया, पहला क्या है 53.5, दूसरा है जनाब 48.68, तीसरा है जनाब 41.8। लो जी, नेट प्रॉफिट आपका आ गया 500 माइनस 100, एक मिनट, ये 53 था ना, हाँ जी आ जाए जी।
500 minus 100 minus 50 minus 45.96 minus 53.5, कितना प्रॉफिट आ गया जी? 250.5 का। फिर 480 minus 200 minus 40 minus 65.28 minus 48.68 126। फिर है जनाब 420 माइनस 250 माइनस 25 माइनस 72.6 माइनस 41.85 30.6 कर लो या 30.5। ओके जनाब, लो जी, उसने कहा जी कंपैरिजन भी करो। तो अगर कंपैरिजन करते हैं तो हमारे पास यहां पर देखें, जे का प्रॉफिट ज्यादा हो गया, के का प्रॉफिट कम हो गया और एल का भी प्रॉफिट कम हो गया। ठीक होगी बात। बट टोटल जो प्रॉफिट है ना वो ऑलमोस्ट सेम होगा। करके देख ले, 210 प्लस 128 प्लस 69 407, और इधर देख लें 250.5 प्लस 126 प्लस 30.5, तो ये भी 407। क्योंकि टोटल एक्सपेंसेस इधर उधर एडजस्ट हुए हैं, खत्म तो नहीं हुए ना। मतलब एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में जिस प्रोजेक्ट के ऊपर ज्यादा एक्टिविटीज लगी थी ना, उधर ज्यादा एक्सपेंस हो गए, तो इसलिए ये ज्यादा रियल बेस्ड प्रॉफिट होता है। तो कुछ एक प्रोडक्ट का प्रॉफिट ज्यादा हो गया, दूसरे का बाकियों के कम भी हुए। ठीक होगी बात। लो मेरे भाई, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग तो तकरीबन खत्म। अब कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट नया चैप्टर स्टार्ट करें। ओके जी, अल्लाह हाफिज।